यस स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 8 फिजिक्स चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम स्टडी कर रहे थे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, ठीक है। और उसको समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जिनसे हमने देखा कि जो लिक्विड होता है वो बॉटम में ज़्यादा प्रेशर एक्सर्टेड करता है, ठीक है। बॉटम के साथ साथ वो जो वेसल होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं उनके ऊपर भी प्रेशर एक्सर्टेड करता है, ठीक है। हम जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे तो लिक्विड प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एक हमारे कंक्लूजन आए थे एक्टिविटीज़ करने के बाद, ठीक है। तो वहाँ से हमने लिक्विड की करेक्टरिस्टिक्स भी स्टडी करी कि लिक्विड आल्सो एक्सर्टेड प्रेशर, ठीक है। और हमने पढ़ा कि लिक्विड एक्सर्टेड मोर प्रेशर at the bottom of a vessel. It will also exerted pressure on the walls of the container या vessel, ठीक है। प्रेशर इज इंक्रीजेज व्हेन वी गोइंग टुवर्ड्स बॉटम। तो ये कुछ एक हमारे कंक्लूजन थे, आप लोगों ने पढ़े, ठीक है। आज हम इसमें अगली वीडियो जो हमारी है, इसमें हम जो हमारा लिक्विड प्रेशर एक्सर्टेड करता है उस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए कुछ एप्लीकेशंस हैं उनको स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे पहले हम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जिक्र करते हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर होती है और जो एयर होती है उसका वज़न होता है, मतलब वेट होता है। तो वेट की वजह से जो एयर प्रेशर एक्सर्टेड करती है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हैं, ठीक कहते हैं हम। तो एयर आल्सो एक्सर्टेड प्रेशर and such type of pressure is called atmospheric pressure. So let us discuss. The atmospheric pressure is the maximum on the surface of earth. देखिए स्टूडेंट, अब जैसे जैसे ऊपर जाओगे सरफेस से तो वहाँ एयर डेंसिटी कम होती चली जाती है, तो जिस वजह से वहाँ पर प्रेशर भी कम होगा। आप ये कह सकते हैं जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो तो वहाँ पे एयर कम होती है, अगर एयर कम होगी तो वेट भी कम होगा, वेट कम होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अर्थ के सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है व्हेन वी गो टू हाई एल्टीट्यूड्स से ए हाई माउंटेन, ठीक है। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे किसी पहाड़ पर जाते हैं, देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज, तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता चला जाता है। द माउंटेनियर्स सफ़र नोज ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ मच लेसर देन आवर ब्लड प्रेशर। देखिए, जब हम सरफेस पे रहते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितना एयर प्रेशर है उतना ही बाहर है, तो उससे हमारा मेंटेन हो जाता है। लेकिन जब हम माउंट पे जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जो माउंटेनियर्स होते हैं उनकी नोज़ में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माउंटेन के ऊपर जाने के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। और हमारी बॉडी का उतना ही रहता है, उस वजह से जो नोज़ होती है उसकी कुछ जो नर्व्स होती हैं वो फट जाती हैं, जिससे हमारी ब्लीडिंग होती है। क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, अंदर ज़्यादा है, तो अंदर से दबाव बनेगा, उस दबाव से कुछ एक वेन्स हैं वो फट जाती हैं, जिससे हमारे नोज़ में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ड्यू टू दिस सम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज ब्रस्ट एंड ब्लड कम्स आउट थ्रू द नोज ऑफ द माउंटेनियर्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ एक जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो फट जाती हैं, जिससे हमारी नाक के द्वारा खून बहना शुरू हो जाता है, ठीक है, जब हम माउंट पे जाते हैं। एन एस्ट्रोनॉट वियर ए स्पेशल स्पेस सूट। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो ऊपर जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री, वो एक स्पेशल टाइप का स्पेस सूट पहनते हैं विच मेंटेन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर हिज बॉडी, जो कि उनके जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है शरीर का उसको मेंटेन रखते हैं, सिंस देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर आउटसाइड द अर्थ। ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ के बाहर जाते ही एटमॉस्फेयर
हमारा है ही नहीं, एयर है ही नहीं, तो उस वजह से एक स्पेशल सूट डिज़ाइन किया जाता है जो कि हमारी बॉडी के प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपने देखा एस्ट्रोनॉट वियरिंग स्पेशल डिज़ाइन स्पेस सूट। यहाँ पे जो ये एस्ट्रोनॉट है ये एक स्पेशल डिज़ाइन स्पेस सूट पहना हुआ है। ठीक है। साइंस इन लाइफ, पैराशूट्स आर यूज फॉर सेफ लैंडिंग ऑन द ग्राउंड। पैराशूट्स है उसका यूज किया जाता है सेफ लैंडिंग ऑन द ग्राउंड। जब हम एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर से जंप करते हैं तो पैराशूट पहन के नीचे जंप करते हैं। पैराशूट क्या करता है, पैराशूट ब्लॉक्स द एयर एक्टिंग इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। जो पैराशूट है जो ऊपर की ओर जो हवा जाती है उसको ब्लॉक कर देता है। ड्यू टू दिस द रेट ऑफ फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटी स्लो डाउन। तो जिस रेट से अर्थ आपको खींच रही है वो थोड़ा कम हो जाता है। एंड द पर्सन लैंड सेफली ऑन द ग्राउंड। तो जो पर्सन है वो आसानी से ग्राउंड पे लैंड कर जाता है। दस पैराशूट्स यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पैराशूट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। तो आइए स्टूडेंट अब हम जिक्र करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। देखिए आप जब भी जूस पीने के लिए शॉप पे जाते हो तो जब आप जूस पीते हो तो आपको एक स्ट्रॉ दी जाती है जिससे आप जूस को सक करते हो। ठीक है, तो वो कैसे वर्क करता है ये आज हम इसमें पढ़ते हैं। यू नॉर्मली यूज ए ड्रिंकिंग स्ट्रॉ टू ड्रिंक फ्रूट जूस। आप सामान्यतः ड्रिंकिंग स्ट्रॉ यूज़ करते हैं जब फ्रूट्स को ड्रिंक करते हैं। जब आप फ्रूट जूस है उनको लेते हैं तो आप ड्रिंकिंग स्ट्रॉ का यूज करते हैं। वैन यू सक एयर एट द अपर एंड ऑफ द स्ट्रॉ विद योर माउथ। जब आप सक करते हो मतलब जब आप स्ट्रॉ से खींचते हो तो जो ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है आपके मुंह के आसपास। द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द स्ट्रॉ इज रिड्यूस। तो जो स्ट्रॉ के अंदर जो हवा है वो हमने खींच ली तो वहाँ प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया। बट द प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्रूट सरफेस इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जो फ्रूट जूस है उसका सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। और स्ट्रॉ का आपने खींच लिया तो वहाँ पे प्रेशर आपने कर दिया लो। ठीक है, और जो फ्रूट जूस है वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वो है ज़्यादा। तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डिफरेंस उस वजह से क्या होगा कि ज़्यादा से कम की ओर फ्लो करेगा लिक्विड आपका जूस। तो बट द प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्रूट जूस इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो द ग्रेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्रूट जूस पुशेस द फ्रूट जूस अप इनटू द स्ट्रॉ टू योर माउथ। आपने स्ट्रॉ में जो हवा थी वो खींच ली तो वहाँ एयर प्रेशर कम हो गया। जूस में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो जिस वजह से क्या होगा कि जो फ्रूट जूस है वो पुश होगा आपके माउथ की ओर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले एयर हवा को खींच लिया तो एयर प्रेशर रिड्यूस कर दिया ड्रिंकिंग स्ट्रॉ का। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है फ्रूट जूस के ऊपर वो ज़्यादा है। ठीक है, और स्ट्रॉ में कम है तो आपका जो जूस है वो ऊपर की ओर धकेला जाता है जिससे आपके मुंह में आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंसेप्ट। उसके बाद सेकंड हम लेते हैं सिरिंज। जैसे डॉक्टर यूज़ करते हैं ना सिरिंज। व्हेन वी डिप ए सिरिंज इन ए लिक्विड एंड पुल इट्स पिस्टन। जब हम सिरिंज को किसी लिक्विड में रख के और पुल करते हैं पिस्टन को, ठीक है, पिस्टन को खींचते हैं, द प्रेशर इनसाइड द सिरिंज गेट रिड्यूस। तो जब उसको खींचेंगे तो जो सिरिंज है उसमें प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज मोर। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दवाई के सरफेस के ऊपर वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू द एयर प्रेशर इन द सिरिंज एंड दस इट पुशेस द लिक्विड अप इनटू द सिरिंज। तो जिससे वो लिक्विड है वो सिरिंज की आगे की ओर धकेला जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा लिक्विड एक्सल्टेड प्रेशर या एयर प्रेशर से रिलेटेड हमारी एप्लीकेशन है। ये वर्किंग ऑफ सिरिंज इज बेस्ड ऑन द
प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद है रबर सेक्शन पैड। रबर सेक्शन पैड आर यूज टू द वॉल टू हैंग क्लोथ एंड कैलेंडर। ठीक है, आपने देखा होगा जो रबर सेक्शन पैड होता है, ठीक है, आप उसको दीवार के ऊपर धकेलते हो तो उसके अंदर की हवा निकल जाती है, तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, और जैसे आप छोड़ दोगे तो वहाँ जब प्रेशर कम हो गया, बाहर ज़्यादा है, तो वो उसको दबा के रखेगा, तो आप उस पर अपने कपड़े या कैलेंडर को हैंग कर देते हैं। One good quality rubber section pad is pressed against the smooth plain surface. The air between the sucking pad and the wall is forced out, reduce the pressure inside. The outer atmospheric pressure being greater, push the section pad firmly and it adheres to the surface of the walls. ठीक है, ये आप देख रहे हैं रबर सेक्शन, जब आप इसको ऐसे दबाते हैं तो अंदर की हवा निकल जाती है, तो वहाँ एयर प्रेशर कम हो जाता है। जब वहाँ एयर प्रेशर कम हो गया तो बाहर से प्रेशर लगेगा जो इसको यहाँ पे चिपका के रखेगा। तो ए रबर सेक्शन प्रेस ऑन द सरफेस, एयर इन फोर्स आउट। ठीक है, ये दिखा रखा आपको। अब अंदर एयर प्रेशर कम है, बाहर से प्रेशर लगेगा, तो ये यहीं पे रुका रहता है। तो ए रबर सेक्शन पैड एडहेयर्स टू द वॉल ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो रबर सेक्शन पैड एंड इट्स वर्किंग, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे। अब कुछ एक पॉइंट आते हैं। डू यू नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। स्टूडेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, आप लोग इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जो बैरोमीटर कहलाता है। वी हैव मर्करी बैरोमीटर कॉल्ड Foltin barometer and dry barometer without mercury or any other liquid called aneroid barometer for measuring atmospheric pressure। देखिए, हमारे बैरोमीटर दो टाइप के होते हैं। एक है वो होता है जिसमें मरकरी यूज होती है एज ए लिक्विड, और एक वो होता है जो ड्राई होता है, मरकरी यूज़ नहीं होता है। जिसमें मरकरी यूज होता है वो हमारा फोल्टिन बैरोमीटर कहलाता है, और जो हमारा मरकरी जिसमें यूज़ नहीं होती या अदर लिक्विड यूज़ होता है वो हमारा एनारॉइड बैरोमीटर कहलाता है। तो ये हमारे बैरोमीटर थे जो हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स, कई बार इसमें ऐसे पूछ लिया जाता है कि उस बैरोमीटर का नाम बताएं जिसमें मरकरी यूज़ होती, या उस बैरोमीटर का या नाम बताएं जिसमें मरकरी यूज़ नहीं होती। तो ये हमारा बैरोमीटर था। तो स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर ये आज कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो आज हम सेक्शन ए के जो क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन ए में हमारे आते हैं ओरल क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेम द 5 इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। सबसे पहले आपको बताना नेम द 5 इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के 5 प्रभाव बताने। ठीक है, तो फोर्स से हम किसी चीज़ को धकेल सकते हैं, फुटबॉल को मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, अपनी खिड़की खोल सकते हैं, दरवाजे को बंद कर सकते हैं। ठीक है, किसी बॉक्स को खींच सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको 5 वो प्रभाव बताने हैं जिसमें आप फोर्स अप्लाई करते हो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स, गिव 2 एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? ठीक है, ये वो फोर्स होता है जो हमारी बॉडी एक सरफेस, हमारी 2 बॉडी हैं, तो एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे जब मूव करती है तो उनके सरफेसेस के बीच में एक फोर्स अराइज होता है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, और इसकी डायरेक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स से अपोजिट होती है। तो ये आपको पढ़ाया गया है, और आप इसके 2 एग्जांपल्स भी बता सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के। उसके बाद आता है डिफाइन प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और ऐसा यूनिट प्रेशर की क्या होती है? पास्कल। तो ये आप कर लेंगे। अब साइंस क्विज का हम जिक्र करते हैं। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमने आज ही पढ़ा है।
बैरोमीटर। व्हाट आर द टू पैरामीटर दैट डिफाइन प्रेशर। दो पैरामीटर्स बताइए जो प्रेशर को डिफाइन करते हैं। तो दो पैरामीटर्स हमारा क्या होता है, फोर्स और एरिया, फोर्स एंड एरिया। नेम वन फोर्स दैट कैन एक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस। एक ऐसे फोर्स का नाम बताइए जो कुछ दूरी पे लगता है, मीन्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जांपल आपको बताना है। उसके अंदर आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो आप किसी भी एक का एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद हम एमसीक्यू देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, स्क्वायर मीटर, पास्कल, किलोग्राम। तो स्टूडेंट आपको क्लियरली पता है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वी मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद ए। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, ए मैनोमीटर, बी थर्मोमीटर, सी बैरोमीटर, डी कैलोरोमीटर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्टूडेंट बैरोमीटर, जो हमने आज पढ़ा है। प्रेशर इज डिफाइन एज, प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो प्रेशर का फार्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए है, ये करेक्ट है। एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टुवार्ड्स द अर्थ ड्यू टू। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, किसकी वजह से, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो स्टूडेंट इजी है हमारा ऑप्शन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी चीज़ होती है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ़ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज लार्जर द प्रेशर इज। अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा लेसर, डी ऑप्शन। क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाओगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। हमें पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ए कॉन्टैक्ट। उसके बाद आपको करना है सर्कल द ओड वन। जो इसमें ओड है, जो अलग है, उसको सर्कल करना है। देखिए, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। और मस्कुलर फोर्स हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इसमें सबसे अलग कौन सा है, मस्कुलर फोर्स। इसमें स्पेस सूट, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, लुब्रिकेंट, सिरिंज। देखिए, इसमें जो स्पेस सूट है, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ है, सिरिंज है, ये सारे ही हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वर्क करते हैं। जबकि लुब्रिकेंट हमारा एक ऐसा होता है जो फ्रिक्शन को कम करता है। तो इन तीनों से हमारा लुब्रिकेंट अलग है। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। लिक्विड एग्जर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेनर। जो कंटेनर का जो बेस है, जो तली है, उसमें सबसे ज़्यादा फोर्स एग्जर्टेड करता है। तो लिक्विड एग्जर्ट मोर प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर। अब है लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर एट द सेम डेप्थ। अगर सेम डेप्थ के ऊपर जो लिक्विड हैं वो सेम प्रेशर एग्जर्टेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा लिक्विड एग्जर्ट सेम प्रेशर एट द सेम डेप्थ। व्हेन वी गो टू हाई एल्टीट्यूड देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। तो यहाँ पे हम जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होता चला जाता है। द फोर्स एक्ट विच टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड। द फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड। वह फोर्स जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज भी अट्रैक्टिव। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आपको साइड में एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। मीन्स एक्टिविटी थी हमारी ये। यहाँ पर ए बी सी 3 होल हैं। ठीक है, जो डेप्थ में होल है वो ज़्यादा प्रेशर से लिक्विड को निकाल रहा है। तो आप इस चीज़ को देख के और आप ये तीनों एमसीक्यू करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। उसके बाद दो हमारे क्वेश्चन हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आप इनको भी करें, आसानी है। व्हाट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स व्हेन टू इक्वल फोर्सेज एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स उन दोनों का सम होता है।
और ये हमारा दोबारा आ चुका है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, दैट इज़ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। हमारा फोर्स एंड प्रेशर यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। तो जब तक आप इसके सेक्शन ए और बी के क्वेश्चन आंसर करें, MCQ करें, फिल इन द ब्लैंक जो भी हैं ये इसमें टाइप्स वो सारी करें। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सेफ रहें। तो स्टूडेंट मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।